हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आप बिल्कुल स्क्रैच से एक सर्च कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं। एक सर्च कैंपेन को सेटअप करने की प्रोसेस को मैंने बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड करके रखा है। सो फर्स्ट फेज के अंदर आप अपना मीडिया प्लान जो है वो क्रिएट करते हैं, और मीडिया प्लान क्रिएट करने के लिए बिजनेस की मैथ्स की समझ बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए कि आप कितनी सीपीएल के ऊपर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या किस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ये जो बेसिक सी चीजें हैं ये आप बिजनेस ओनर के साथ बैठते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नंबर्स को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसी के हिसाब से आप अपने मीडिया प्लान को बनाते हैं और उसी के हिसाब से फर्दर आपके कैंपेन स्ट्रैटेजी जो है वो आगे की तरफ चलती है। इससे ये भी आपको पता चलता है कि आपका मीडिया प्लान जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट फेज के अंदर बेसिकली हम लोग देखेंगे कैसे आप एक बेसिक सा मीडिया प्लान बना सकते हैं सर्च कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड फेज के अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं। वी कॉल इट एज रिसर्च स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन फेज। इसके अंदर आप अपना लैंडिंग पेज जो है वो क्रिएट करते हैं। लैंडिंग पेज के ऊपर प्रॉपर ट्रैकिंग वगैरह को सेटअप करते हैं। लैंडिंग पेज के ऊपर आप डिफरेंट टूल्स को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हो गया, और गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग को करते हैं। और इसके साथ साथ अपना गूगल एड्स का जो आपका रीमार्केटिंग का कोड होता है उसको भी आप जो है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लगाते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी ट्रैकिंग के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आप प्रॉपरली अपने कॉम्पिटिटर रिसर्च करेंगे कि वो किस टाइप के जो एड्स है वो रन कर रहे हैं, उनका लैंडिंग पेज किस तरीके का है, वो किस टाइप के जो ऑफर्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, वो अपने एड से कहाँ पर जो है वो ट्रैफिक लेकर जा रहे हैं, और उसके बाद उनकी फनल जो है वो किस तरीके की दिखती है। फॉर एग्जाम्पल वो नॉर्मली लीड्स को कैप्चर कर रहे हैं या उन्होंने अपॉइंटमेंट फनल को यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी कॉम्पिटिटर रिसर्च के अंदर जो है वो आ जाती है। उसके बाद आप बेसिकली कीवर्ड रिसर्च करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन की जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और अगर आपने सही तरीके से कीवर्ड रिसर्च नहीं करी और जो कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट मैट्रिसेस को ठीक तरीके से नहीं समझा, तो आप कभी भी अच्छा मीडिया प्लान नहीं बना पाएंगे। अच्छा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप कभी भी एक्यूरेट या नियर टू एक्यूरेट मीडिया प्लान नहीं बना पाएंगे। सो इसके बाद इसी फेज के अंदर आप अपनी एड कॉपी को क्रिएट करते हैं और अपने कैंपेन्स को जो है वो लाइव कर देते हैं। यहाँ पर अभी तक मैंने आपको एड ग्रुप थीमिंग वगैरह के बारे में नहीं बताया है और ना ही मैंने इस फेज के अंदर मेंशन किया है। उन सारी चीजों को जो हम हमारे कैंपेन क्रिएशन की प्रोसेस के ऊपर आएंगे तब काफी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्यों हम लोग डिफरेंट एड ग्रुप्स जो है वो बनाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी। उसकी भी बात अभी हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग कैंपेन क्रिएशन के ऊपर जाएंगे। तो ये 2 फेजेस हो गए एंड थर्ड फेज के अंदर बेसिकली आप अपने कैंपेन्स को लाइव कर देते हैं और जिन मैट्रिसेस के ऊपर आपको नजर रखनी है उनको आप अपने रिपोर्टिंग डैशबोर्ड में लेकर आ जाते हैं। मतलब अपने डैशबोर्ड्स को भी आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं, कौन सी मेट्रिक को आप देखना चाहते हैं एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी फेज में बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन भी आप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन सी मेट्रिसेस हैं जिनके बेसिस पे आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सो ये बेसिकली 3 फेजेस हैं और डिफरेंट फेजेस के अंदर अलग अलग चीजें हैं जो आपके सर्च कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएंगी। तो सबसे पहले फेज से हम लोग शुरुआत करते हैं विच इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। अब जब हम मीडिया प्लान की बात करते हैं ना, तो वहां पर जो एडवर्टाइजर है या फिर आपका क्लाइंट है वो केवल यही समझना चाहता है कि आपको कितने में लीड्स मिलेंगी, कितनी लीड्स मिलेंगी, और अगर एक स्पेसिफिक कन्वर्जन परसेंटेज मान लिया जाए तो हमारे एक्विजिशंस कितने होंगे, हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी, और अगर हमारी कुछ एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उन एक्विजिशन से मेरा टोटल जो रेवेन्यू है वो कितना जनरेट होगा। अगर ये थोड़ा सा मैथमेटिकली प्लॉट हो जाए तो कुछ चीजों को ट्वीक करके ना बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को समझ सकते हैं। जैसे अगर आपने अभी मीडिया प्लान के अंदर रखा है कि मेरा 10% का कन्वर्जन रेट होता है जिससे आपकी जो सीपीए है वो फॉर एग्जाम्पल ₹100 आती है। अब अगर आप अपने कन्वर्जन परसेंटेज को बढ़ा देते हैं तो आपकी सीपीए पे क्या फर्क आएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे जो छोटे बड़े ट्वीक्स होते हैं उनको बेसिकली आप मीडिया प्लान के लेवल पर ही सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक सा मीडिया प्लान है जो आप देख सकते हैं सर्च कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, एलोकेटेड बजट एंड प्रोजेक्टेड बजट। यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्टेड बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने वाले हैं। कहने का मतलब ये कि अभी तक हमें नहीं पता है कि हमें किस बजट से शुरुआत करनी चाहिए। हमें बस एक चीज पता है कि हमारी नंबर ऑफ लीड्स जो है वो कितनी होनी चाहिए। सो उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस मीडिया प्लान के अंदर जिनको आपको रिसर्च करके निकालना पड़ेगा और कुछ चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो यहाँ पर अगर आप एवरेज सीपीसी देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला जो है वो नहीं लगा हुआ है, तो मैं सिंपली इसको जो है वो डिलीट
यहाँ से कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर CTR देखेंगे तो भी कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर कन्वर्जन परसेंटेज देखेंगे तो भी कोई फॉर्मूला नहीं है। और अगर आप नंबर ऑफ कन्वर्जन देखेंगे यानी कि लीड देखेंगे तो भी कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है। ऑफलाइन कन्वर्जन पे भी कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। वैल्यू ऑफ सिंगल कन्वर्जन को भी डिलीट कर दूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो भी बहुत सारी चीजों को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। नाउ सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास 100 लीड्स जो हैं वो आए, तो मैंने सीधे सीधे सबसे पहले यहाँ पर 100 लीड्स जो है वो मेंशन कर दिया है। अब मुझे मेरे अनुभव से लगता है कि अगर मैंने लैंडिंग पेज भी अच्छा बनाया, सारी चीजें भी अच्छी करी, उसके बाद भी मैं क्लिक्स टू लीड्स का जो रेशियो है उसको बहुत ज्यादा नहीं रख सकता। तो मैं यहाँ पर एक मॉडरेट क्लिक्स टू लीड्स का रेशियो रखूंगा। ये जो आपको कन्वर्जन परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दिस इज बेसिकली जो आपको मैनुअली एंटर करना है। आपको अपने एक्सपीरियंस या पहले अगर आपने कैंपेन्स रन किए हुए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के लिए या जिस स्पेसिफिक निश के लिए अगर आप ये मीडिया प्लान बना रहे हैं, उस स्पेसिफिक निश के लिए अगर आपने कैंपेन्स पहले से रन किए हुए हैं, तो वहां से आप ये डेटा ले सकते हैं कि इन जनरल आपका जो क्लिक्स टू लीड का परसेंटेज होता है वो कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैं यहाँ पर इसको 5% जो है वो मान के चलता हूँ। सो 5% के क्लिक्स टू लीड्स के परसेंटेज बेसिस पे अगर आपको 100 लीड्स चाहिए तो आपको 2000 क्लिक्स चाहिए। अब CTR को भी यहाँ पर आपको मैनुअली जो है मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप सर्च कैंपेन्स रन कर रहे हैं तो एक एवरेज बेंचमार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका बजट भी ठीक ठाक होने वाला है तो मैं मान के चल रहा हूँ आपका 6% के आसपास जो CTR है वो होगा। बहुत ही एवरेज में मान के चल रहा हूँ, थोड़ा सा लोअर साइड ही मान के चल रहा हूँ। अगर आप ठीक तरीके से एड्स रन करते हैं सर्च कैंपेन्स के तो एवरेज में आपका CTR 7% 7.5% भी हो सकता है। तो CTR ऑल्सो डिपेंड्स एट द एड ग्रुप लेवल की किस टाइप की कीवर्ड्स को आपने रख रखा है और किस टाइप के कीवर्ड्स आपके ऑक्शन में विन करके ऊपर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कैंपेन के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स हैं और एक टाइप के कीवर्ड्स आपके ऑक्शन को नहीं विन कर पा रहे हैं, वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका CTR डाउन हो जाएगा। बट वहीं पर दूसरे टाइप के कीवर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल ब्रांड कीवर्ड है आपका, तो उसका CTR हमेशा हाई रहेगा बिकॉज वो ऊपर भी रहता है और कोई भी पर्सन अगर ब्रांड कीवर्ड पे आपके सर्च करा दे रहा है, हाई चांसेस कि वो आपके एड्स के ऊपर क्लिक भी करेगा, तो वो CTR आपका बढ़ा देगा। तो इसी तरीके से कुछ कीवर्ड्स का हो सकता है CTR ऊपर हो, कुछ का नीचे हो। तो अगर मैं उन सब चीजों को एवरेज करके देखूं एक सर्च कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मान रहा हूं यहाँ पर कि 6% का जो CTR है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो नाउ आप देखो कुछ नंबर्स आपको प्लॉट हो गए। अगर आपको 100 कन्वर्जन चाहिए, 100 लीड चाहिए, अब ये जो नीचे की लाइंस है इनको इग्नोर करिएगा और 5% का मैं कन्वर्जन रेट मान के चल रहा हूं, तो 2000 क्लिक्स आपको चाहिए, इतने आपको इंप्रेशंस चाहिए बिकॉज 6% का जो CTR है वो होने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको इतने इंप्रेशन चाहिए, तब 6% के CTR के ऊपर आपको इतने क्लिक्स मिल सकते हैं। अब ये टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हैं कि आपको एक दिन के अंदर 100 लीड्स चाहिए, एक हफ्ते के अंदर 100 लीड्स चाहिए, एक महीने के अंदर 100 लीड्स चाहिए। That totally depends on you. So the projected impressions are 33,333 and clicks are approximately 2,000. Now comes the average CPC का पार्ट। तो जब भी आप अपनी कीवर्ड रिसर्च करेंगे वहां से आप अपनी एवरेज CPC जो है वो निकालते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक डेमो कीवर्ड रिसर्च है जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बट आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च जो है वो करके ये मेट्रिक जो है वो निकालनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें जैसे डिफरेंट कीवर्ड्स हैं आपके, इनकी जो मैक्स CPC बिड है वो आपको ये देखने को मिल रही है। जब भी आप अपने कीवर्ड प्लानर के अंदर जाएंगे और कुछ भी आप सर्च करेंगे तो वहां पर आप बेसिकली देखते हैं कि आपको टॉप ऑफ द पेज लोएस्ट बिड लिमिट देखने को मिलती है एंड टॉप ऑफ द पेज हाईएस्ट बिड लिमिट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ ओनली कैलकुलेशंस हमने मैक्स CPC जो है वो निकाल के रखी हुई है टॉप ऑफ द पेज हाईएस्ट बिड साइड पे। बट आपको बेसिकली टॉप ऑफ द पेज बिड हाई साइड एंड टॉप ऑफ द पेज बिड लो साइड का एवरेज लेना है और उसको यहाँ पर मेंशन जो है वो करना है। सो एवरेज लेने के बाद आप इंटायर अपने कीवर्ड सेट का भी जो है वो एवरेज ले रहे होते हैं। तो अगर मैं इसका एवरेज लेता हूँ, यहाँ पर ये सम आ रहा है, अगर मैं इसका एवरेज लूँ तो अप्रोक्सीमेटली 264 आ रहा है। सो इस तरीके से आप अपनी ये वाली जो डेटा है उसको फिल करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो सेट ऑफ कीवर्ड्स लिए हैं उनकी रिसर्च करने के बाद आपको ये पता चला कि एवरेज CPC जो है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीज की मिलती है। तो अब आप देखो 2000 क्लिक्स चाहिए आपको, 40 एवरेज CPC, आपका जो प्रोजेक्टेड बजट होगा वो 80,000 रुपए होगा। तो इसमें हम 6% के CTR पे 2000 क्लिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड क्लिक्स टू लीड्स के कन्वर्जन परसेंटेज को अगर मैं 5% मान के चलूं तो 100 कन्वर्जन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं और यहाँ पर हमारे पास जो CPL आएगी वो 800 रुपए आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास 100 लीड्स आई एंड देन अगेन जो लीड्स आपके पास आई उनमें से एक्चुअल कन्वर्जन कितना
परसेंटेज आप मान के चल रहे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है और आपके पास पुरानी कितनी डेटा है, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पर एक्यूरेट कन्वर्जन परसेंटेज जो है मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10% का कन्वर्जन रेट के ऊपर 100 लीड्स में से हमारे पास बेसिकली 10 लोग जो है वो कन्वर्ट होंगे। और अगर मैं मान के चलता हूँ एक पर्सन से मेरे को जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 50,000 रुपीज का जनरेट हो रहा है, तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आएगी, कन्वर्जन वैल्यू, वो 5 लाख रुपीज की आएगी। हमने टोटल जो यहाँ पर स्पेंड किया वो 80,000 रुपीज स्पेंड किया, और जो हमने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया वो 5 लाख रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया। नाउ यू हैव टू आस्क द बिजनेस ओनर्स कि वेदर दिस मैथ इज प्रॉफिटेबल फॉर देम और नॉट। और इन चीजों को आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मेरा कन्वर्जन परसेंट 6% भी हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप देखो आपकी टोटल कन्वर्जन वैल्यू जो है वो घट गई। अगर आपको ये लगता है कि हमारा यहाँ का जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो भी कम हो सकता है, तो आप देखोगे आपकी जो सीपीएल है वो बढ़ रही है। तो आपकी अगर सीपीएल बढ़ रही है तो इस बार अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पर प्रोजेक्टेड बजट भी बढ़ जाएगा, और उसी हिसाब से अगर आप अपनी सीपीए देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। यहाँ पर हम लोगों ने सीपीए का कॉलम नहीं बनाया हुआ है, बट हम बना सकते हैं तुरंत का तुरंत कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने अमाउंट में आपने बेसिकली कितनी लीड्स जो हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जो फाइनल बिजनेस में गई। सो यहाँ पर अगर मैं कन्वर्जन का परसेंटेज फिर से थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ, मैं 8% करता हूँ, तो 8 कन्वर्जन हुए तो आपका जो सीपीए है वो घट गया, और आपकी जो सीपीएल है वो आपको ये देखने को मिल रही है, और आपको जो अमाउंट आपका स्पेंड करने की जरूरत है वो ये है। सो इस तरीके से आप अपने लिए भी एक मीडिया प्लान की शीट बना लें, जिससे अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कन्वर्जन परसेंटेज बढ़ा के देखें, घटा के देखें, तो आपके पास प्रॉपर मैथ्स होती है। और अगर आपने ये चीज कर ली तो आपकी 50% प्रॉब्लम तो यहीं पर जो है वो सॉल्व हो जाती है। सो ये चीज आप रेडी कर लें। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लैंडिंग पेज के ऊपर। अब जिन लोगों को लैंडिंग पेज के बारे में नहीं पता है, देखो यहाँ पर आपको एक लैंडिंग पेज जो है वो देखने को मिल रहा होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट के ऊपर ही ट्रैफिक को सेंड करते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज। देखिए, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अगर कोई भी ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर जाता है तो वहां पर हेड सेक्शन में बहुत सारे लिंक्स होते हैं, पूरी वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिंक्स होते हैं, उसका कंटेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो लिखा गया होता है। हो सकता है इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर बहुत सारा जो कंटेंट है वो लिखा गया हो, एक स्पेसिफिक सर्विस के ऊपर वो कंटेंट फोकस नहीं कर रहा होता है, इसलिए आपको जरूरत होती है डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस की। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे मैं टाइप करता हूँ पैकर्स एंड मूवर्स लखनऊ, तो यहाँ पर आपको एक ऐड दिख रहा है, राइट। हमने इस ऐड के ऊपर क्लिक किया। अब देखो, दिस इज बेसिकली द लैंडिंग पेज, ठीक है। इनकी वेबसाइट बहुत बड़ी है। अगर मैं वेबसाइट दिखाऊं आपको तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। यहाँ पर वेबसाइट है, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स हैं, पर इन्होंने सिंपल सा अपना लैंडिंग पेज बना रखा है। यहाँ पर फोन नंबर को ये हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने फॉर्म वगैरह यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, बिकॉज ये बड़ी ब्रांड है और इनके पास ये फोन नंबर प्राइमरी चीज है जिसके बेसिस पे सारी ट्रैकिंग वगैरह जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने एक और क्वेरी करी हुई है, पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली, और यहाँ पर मेरे को स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स में एक जो है वो ऐड दिख रहा है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली एक लैंडिंग पेज ही है। ऊपर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, नीचे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लिंक्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो लैंडिंग पेज आपके कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करते हैं, और जितने भी बिजनेसेस होते हैं ना वो लैंडिंग पेजेस के ऊपर ही काम करते हैं। अब लैंडिंग पेजेस बनाने के तरीके अलग अलग जो है वो हो सकते हैं। लैंडिंग पेज बनाने के लिए जो आपको रिसर्च वर्क करनी है उसमें सबसे अच्छा यही होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स को सबसे पहले स्कैन करने की कोशिश करें, उनको प्रॉपर्ली ऑडिट करने की कोशिश करें, वहीं से आप बेहतर लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक वेबसाइट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट यूटी डिजिटल मीडिया, हो सकता है कि ये वाली वेबसाइट हमारी लारावेल के ऊपर बनी हो। तो लोग क्या करते हैं कि सब डोमेन के ऊपर लैंडिंग पेज जो है बना देते हैं, जैसे a.utdigitalmedia.com। इस टाइप से सब डोमेन के ऊपर जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देंगे और फिर वहां पर जो अपना लैंडिंग पेज है वो बना देंगे। और ऐसा भी होता है कि कई बार उनको एक से ज्यादा लैंडिंग पेजेस की जरूरत जो है वो पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए कैंपस रन करना चाहते हैं, पैकर्स एंड मूवर्स का ही मैं अगर एग्जाम्पल मान के चलूं, तो अगर आपको लखनऊ के लिए एक डिफरेंट कैंपेन रन करना है, दिल्ली के लिए आपको डिफरेंट कैंपेन रन करना है, मुंबई के लिए आपको डिफरेंट कैंपेन रन करना है, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप डिफरेंट डिफरेंट जो लैंडिंग पेजेस हैं उनको क्रिएट कर लें। हो सकता है आपका कंटेंट इंटायर लैंडिंग पेज के ऊपर जो है वो सेम ही हो, बट जो लैंडिंग पेज के ऊपर आपकी मेन हेडिंग होती है ना, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मेंशन है पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली। सो आपकी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैकर्स एंड मूवर्स इन मुंबई, इन दिल्ली, इन लखनऊ, इस टाइप से आप कर सकते हैं। इससे आपके जो एड्स होते हैं उनकी रेलेवेंसी भी बढ़ती है, यूजर
आपको भी लगता है कि वो रिलेवेंट लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहा है और आपके कन्वर्जन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, लैंडिंग पेजेस को वेबसाइट से कंफ्यूज करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज वेबसाइट के ऊपर आप कंटेंट को बार बार चेंज नहीं करते हैं। अगर आप वेबसाइट के ऊपर जो है वो एसईओ कर रहे होते हैं, तो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट बेसिकली लिखा गया है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो लैंडिंग पेजेस के ऊपर आप कंटेंट लिखते हैं वो आप एक तरीके से सेलिंग कॉपी टाइप की लिखते हैं, सो दैट पीपल कैन कन्वर्ट फ्रॉम द लैंडिंग पेज। वेबसाइट का भी ये पर्पस हो सकता है, वहां पर भी आप सीआरओ करते हैं, बट हो सकता है अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंटेंट को मेंशन कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे वेबसाइट के कंटेंट से। बट लैंडिंग पेज के ऊपर ऐसा हो सकता है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये वाली स्पेसिफिक जो मेरी हेडलाइन है ये काम नहीं कर रही है और मेरे को हमारे जो ये वाली हेडलाइन है उसको चेंज कर देना चाहिए, तो बड़ी आसानी से आप चेंज जो है वो कर सकते हैं, बट आप अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं कर सकते। इसलिए आपको दोनों ही चीजों को सेपरेट रखना चाहिए। आपका मन करा लैंडिंग पेज की इंटायर डिजाइन को चेंज करने का, दैट यू कैन डू, बिकॉज यू आर नाउ पेइंग फॉर द ट्रैफिक विच इज कमिंग ऑन टू द लैंडिंग पेज। तो अगर आपको जरा सा भी ये लगता है कि मेरे को कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग लैंडिंग पेज के ऊपर उतना ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं, उतना काम नहीं करते हैं जितनी उसकी जरूरत होती है। दे क्रिएट लैंडिंग पेज वंस और उसके बाद वो फिर भूल जाते हैं कि उसके अंदर चेंज भी करने की जरूरत है या नहीं है। थोड़े बहुत ट्वीक्स जो है वो आपको करते रहने पड़ेंगे, जिससे आपको ये पता चल सके कि कन्वर्जन रेट में कुछ चीजें ऊपर या नीचे हो रही हैं या नहीं। दूसरी बात ये मल्टीपल लैंडिंग पेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स बना रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स जो है वो आप बना रहे होंगे, तो उसके रेलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है डिफरेंट लैंडिंग पेजेस आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, लैंडिंग पेजेस आप इस टाइप से वर्डप्रेस के ऊपर भी बना सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे फनल बनाने के टूल्स आ गए जो आपको लैंडिंग पेजेस बनाने की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे जीएचएल गो हाई लेवल, इसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है, उसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। Systemit.io, ये भी एक लैंडिंग पेज बिल्डर तो आप नहीं कहेंगे इसको, बेसिकली एक फनल मेकिंग टूल है ये, इसके अंदर सारी चीजें होती हैं। सो आप यहाँ से भी लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, तो लोग यहाँ से भी लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, अपनी फनल्स बनाते हैं और उसको फिर अपने डोमेन से जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, और उसके ऊपर आप गूगल एड्स से ट्रैफिक जो है वो सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं। और कुछ बहुत ही ज्यादा प्योर लैंडिंग पेज बिल्डर्स प्लस फनल्स टाइप के होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं लीड पेजेस वगैरह, तो इनको भी अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे, मुझे नाम भी नहीं याद है। तो कई बार अलग अलग क्लाइंट्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स के साथ आते हैं, वो पहले से ही वहां पर एड्स रन कर रहे होते हैं या उनके पास वो टूल जो है वो होता है, तो कई बार हमें उनके ही टूल के ऊपर जो लैंडिंग पेजेस हैं वो बनाने की जरूरत पड़ती है। इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप वहां पर भी लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, वहां पर भी जो टेक्सटिंग है वो कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आपके डोमेन या सब डोमेन से कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये थी पूरी कहानी आपके लैंडिंग पेज की। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज बेसिकली ट्रैकिंग। जब भी आप अपना गूगल एड्स का अकाउंट सेटअप करेंगे, सबसे पहले आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप करना है। सबसे पहले गूगल को ये डिफाइन करके आपको बताना है कि कोई भी मेरी वेबसाइट के ऊपर आता है और अगर फॉर्म फिल करता है, और फॉर्म के फिल करने के बाद अगर कोई स्पेसिफिक पेज लोड होता है, फॉर एग्जांपल थैंक यू पेज लोड होता है, तो उस पेज के लोड होने को मैं कन्वर्जन मानूंगा, बिकॉज गूगल एड्स आपका उन कन्वर्जन्स के बेसिस पे ऑप्टिमाइज होगा, और गूगल एड्स उन कन्वर्जन्स को ही एट्रीब्यूट करेगा। और अगर आपने कन्वर्जन डिफाइन ही नहीं किए, तो गूगल एड्स के डैशबोर्ड्स में आपको कन्वर्जन्स दिखाई भी नहीं देंगे। और जितनी भी कन्वर्जन बेस्ड सेटिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल आप बिडिंग स्ट्रैटेजी लगाना चाह रहे हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, आप गूगल से ये कह रहे हैं मेरे को ज्यादा कन्वर्जन ला कर दो, बट व्हाट इफ अगर आपने गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन्स को डिफाइन ही नहीं किया, गूगल को कभी पता ही नहीं है कि आपके लिए क्या कन्वर्जन्स हैं, तो किस तरीके से आपकी डिफाइंड बिडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कन्वर्जन्स लाने की कोशिश करेगा। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो राइट कन्वर्जन ट्रैकिंग करें। इसके लिए आप जीटीएम को जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए कि जब भी आप अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको आ जाना है गोल्स में, गोल्स के बाद आपको आ जाना है कन्वर्जन्स के अंदर, और यहाँ से आप अपने कन्वर्जन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पर दिख रहा है क्रिएट कन्वर्जन एक्शन के ऊपर, और ये पहले से एक अकाउंट है, बट मैं आपको थोड़ी सी प्रोसेस जो है वो दिखा देता हूँ। एंड फॉर मी द कन्वर्जन एक्शन इज सबमिट लीड फॉर्म। मैं मान के चलता हूँ ये वाला हमारा वेब पेज है, ये वाला हमारा लैंडिंग पेज है। कोई भी पर्सन आता है और इस फॉर्म को अगर वो फिल करता है, तो वो एक स्पेसिफिक थैंक यू पेज के ऊपर जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, और उस थैंक यू पेज के लोड होने को हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज बेसिकली अ कन्वर्जन फॉर अस। सो यहाँ पर मैं फॉर्म को फिल कर दे रहा हूँ, और जैसे ही आप फॉर्म को फिल करेंगे, आप
रिडायरेक्ट हो जाएंगे, कोई भी पर्सन हमारे थैंक यू पेज के ऊपर जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो द कंडीशन फॉर अस टू डिफाइन कन्वर्जन इज एज सून एज समवन गोज टू थैंक यू पेज, हम गूगल एड्स को बताना चाहेंगे कि ये हमारे लिए कन्वर्जन हुआ है, राइट। सो दिस इज द कंडीशन बेसिकली। सो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर गूगल एड्स के ऊपर और यहाँ पर ऐड कन्वर्जन एक्शन हमें सेलेक्ट करना है। अब क्योंकि मैंने पहले से ही जो गूगल एड्स का टैग है वो अपनी एक वेबसाइट के ऊपर लगा रखा है, दिस इज द वेबसाइट, इसलिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड नाउ अगर आपने भी लगा रखा होगा तो ये आपको ये इस टाइप से दिखाई देगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से यूआरएल के बेसिस पे आपको अपना जैसे थैंक यू यहाँ पर आप मेंशन करना चाहें कर सकते हैं, दैट्स इट। डन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो कन्वर्जन है वो डिफाइन हो जाएगा। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग द कन्वर्जन्स, जैसे सेटअप मैनुअली यूजिंग कोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, देन यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, आपको एक कोड मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको जीटीएम की मदद से जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल जो है वो देखने को मिल रहा है। सो आप कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल को यूज करके विद द हेल्प ऑफ जीटीएम भी आप अपने गूगल एड्स का कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो सेटअप कर सकते हैं। वही हम लोगों ने किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, मैं आ चुका हूँ जीटीएम के अंदर। सो इस प्रोसेस से पहले बेसिकली आपका जीटीएम वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो जब जीटीएम आपका वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होगा उसके बाद आप जीटीएम की मदद से डिफरेंट डिफरेंट टैग्स जो है वो फायर कर सकते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। सो आई एम कमिंग टू टैग्स, और टैग्स में अगर आप देखें तो लीड सबमिट का टैग आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ कन्वर्जन आईडी हमने मेंशन करी हुई है, कन्वर्जन लेवल मेंशन किया हुआ है और इसको हमने ट्रिगर किया हुआ है एक कंडीशन पे जहां पर पेज यूआरएल में थैंक यू होता है। तो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया वही था। आप इस तरीके से बेसिकली इसको सेटअप करते हैं। गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, कन्वर्जन आईडी यहाँ मेंशन करेंगे, कन्वर्जन लेवल मेंशन करेंगे, ट्रिगर करेंगे इसको थैंक यू पेज के ऊपर। और अगर ये ट्रिगर नहीं बना है, बिकॉज शुरुआत में ये ट्रिगर नहीं होगा, तो आपको प्लस के ऊपर जाना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको पेज व्यू, सम पेज व्यू और यहाँ पर पेज यूआरएल कंटेन्स थैंक यू, इस तरीके से आपको जो है वो कंडीशन अपनी डिफाइन कर देनी है, ट्रिगर अपना डिफाइन कर देना है और उस कंडीशन के बेसिस पे आप अपना गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग का टैग फायर कर रहे हैं जिसमें ये कन्वर्जन आईडी और ये कन्वर्जन लेवल है। सो बेसिकली जो आपका कन्वर्जन है वो आपका डिफाइन होना चाहिए गूगल एड्स के अंदर, सो दैट आप उसके बेसिस पर जो है वो अपने कैंपेन्स वगैरह को क्रिएट कर पाएं। सो ये दो तीन चीजें आप कर लेंगे प्रॉपरली। सो उसके बाद आप आ जाएंगे अपने गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर और यहाँ से आप अपना पहला जो कैंपेन है वो क्रिएट करेंगे। मैंने प्लस के ऊपर कैंपेन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल ये समझते हैं कि अगर मैं सेल्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को ज्यादा सेल्स आएंगी, अगर मैं लीड्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को ज्यादा लीड्स आएंगी। इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। जब भी आप लीड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो लीड लाने के लिए कैंपेन की जो बेस्ट सेटिंग्स हो सकती हैं वो उसको बाय डिफॉल्ट आपके लिए कॉन्फ़िगर कर देता है, या लीड्स के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, जो डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स है, वो ही केवल आपको दिखाता है। तो फॉर एग्जांपल इफ योर ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू गेट द वेबसाइट ट्रैफिक, तो उसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स और उनकी सेटिंग्स हो सकती है वो आपको ये दिखाने की कोशिश करता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आपने लीड का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया तो बस आपके सामने जो लीड्स हैं वो ही आती रहेंगी। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे, राइट। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस। सो आई ऑलवेज वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, बिकॉज मुझे चीजें पता है, मुझे सेटिंग्स के बारे में पता है, तो आई लव स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच, राइट। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है कि सर्च कैंपेन आपको सेलेक्ट करना है, परफॉर्मेंस मैक्स सेलेक्ट करना है, डिमांड जेन करना है, डिस्प्ले करना है। अब पिछले कुछ टाइम में गूगल एड्स में बहुत सारे बदलाव आए हैं। पिछले ही कुछ समय में परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन आया, डिमांड जेन कैंपेन आया, सर्च के अंदर एआई मैक्स वगैरह जैसे फीचर जो है वो आ गए, कुछ एआई इंटीग्रेशंस हो गए। तो बहुत सारी चीजें पिछले कुछ टाइम में जो है वो चेंज हुई हैं गूगल एड्स के अंदर भी। बट नाउ अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सर्च कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आपके पास परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन भी है जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंटरीज के ऊपर चलता है। इन सबको बाद में भी समझने की कोशिश करेंगे, बट अभी हम लोग सर्च कैंपेन के ऊपर आ जाते हैं। तो आफ्टर सेलेक्टिंग द कैंपेन यू हैव टू सेलेक्ट योर कन्वर्जन गोल ऑन विच बेसिकली यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर दिस कैंपेन। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इसको हटा इसलिए नहीं पा रहा हूँ बिकॉज देयर इज ओनली वन कन्वर्जन गोल दैट वी हैव, बट हमने जो डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन गोल्स बनाए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो बिकॉज अभी जो हम लोगों ने कन्वर्जन बनाया वो प्रॉपरली हम लोगों ने सेटअप नहीं किया था, इट्स जस्ट द नेम विच इज ओवर हियर, इसलिए आपको यहाँ पर ये इस तरीके से जो देखने को मिल रहा है। बट मैं फॉर नाउ इसको रिमूव कर देता हूँ एंड आप ये मान के चलो कि यहाँ पर जो आपका लीड फॉर्म सबमिट वाला कन्वर्जन है वो सेलेक्ट है। इफ नॉट आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ विल क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड हियर वी बेसिकली वांट मोर वेबसाइट विजिट्स।
तो मैं यहाँ पर अपनी रैंडम सी वेबसाइट जो है वो मेंशन कर दूंगा। आप जिस भी वेबसाइट के ऊपर, जिस भी लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक सेंड करें, दैट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। यहाँ पर आपको अपने सर्च कैंपेन का नाम रखना है। तो आई जनरली नेम इट एज यूटी सर्च, और उसके बाद जो भी हमें जैसे जेनरिक कीवर्ड्स हैं तो वो मेंशन कर दिया। अगर कॉम्पिटिटर बेस्ड कैंपेन बना रहे हैं तो वो हम मेंशन कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम भी जेनेरिक कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो हम मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर हम जो डेट है हमारी वो मेंशन कर देंगे। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी डू अवर नेमिंग थिंग्स। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, और एक कैंपेन पहले से यहाँ पर ड्राफ्ट में था, तो इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद दैट, और यू वांट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। तो इसके अंदर भी बहुत कुछ सेटिंग्स नहीं थी। सो मैं अभी के लिए बिल्कुल फिर से स्क्रैच से सेटअप करता हूँ। सो मैं न्यू कैंपेन के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा, सर्च कैंपेन सेलेक्ट करूंगा, वी विल ऐड like the right goal and then we'll remove this, we'll click on continue, we'll click on website visits। पिछली बार क्योंकि मैंने ड्राफ्ट वाले के ऊपर क्लिक कर दिया था, तो ड्राफ्ट वाला हमारे स्टार्ट हो गया था, और इसको मैं नाम दे देता हूँ। नाउ इस बार हम ड्राफ्ट के ऊपर नहीं करेंगे, स्टार्ट न्यू करेंगे। नाउ सबसे पहले आपको यहाँ पर जो देखने को मिलता है दैट इज बेसिकली बिडिंग स्ट्रैटेजीज, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट आप इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करें कि बिडिंग स्ट्रैटेजी में आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स है या डिफरेंट बिडिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हमारे पास मैक्सिमाइज क्लिक्स, उसके बाद है आपके पास मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, और इसको कंट्रोल करता है टारगेट सीपीए। उसके बाद है आपके पास मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, इसको कंट्रोल करता है टारगेट रोएस। उसके बाद है आपके पास टारगेट इंप्रेशन शेयर, और मैक्सिमाइज क्लिक्स में भी कंट्रोल के लिए आपके पास है अपर लिमिट। अब आप समझिए, अगर आप गूगल को बोल रहे हैं मेरे को ज्यादा क्लिक्स ला कर दो, मैक्सिमाइज क्लिक्स, आपको लग रहा है कि मैं मैक्सिमाइज क्लिक्स जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं जिससे मेरे को ज्यादा क्लिक्स जो है वो देखने को मिलेंगी। अगर आपने मैक्सिमाइज क्लिक सेलेक्ट कर लिया और कोई भी अपर लिमिट नहीं लगाई कि भाई कहां पर जाकर बिड करो, कितने के अंदर मेरी क्लिक्स को रखने की कोशिश करो, अगर ये मैंने गूगल को नहीं बताया, तो हो सकता है जो क्लिक मेरे को 20 रुपए की मिल सकती थी वो 25 रुपए की मिल जाए, हो सकता है वो 50 की मिल जाए, और हो सकता है वो 100 की मिल जाए। बिकॉज आप गूगल को बोल रहे हो कि मेरे को ज्यादा क्लिक्स ला कर दो, मेरा ऐड उन लोगों को दिखाओ जिनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो डायरेक्टली जाकर क्लिक कर दें, दैट्स इट। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर आप गूगल से ये बोल रहे हैं कि मेरा ऐड उन लोगों को दिखाओ जिनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो क्लिक करें, या मेरा ऐड उन लोगों को दिखाओ जिनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो ज्यादा कन्वर्जन्स जो हैं वो करें, तो जाहिर सी बात है ज्यादा कन्वर्जन्स करने वाले लोग जो हैं वो कम होंगे, क्लिक्स वाले जो लोग हैं वो ज्यादा होंगे। तो क्लिक्स दिलाने के लिए उसके पास बहुत सारी ऑडियंस है, तो फटाफट आपको जो क्लिक्स है वो आ जाएंगे। बट कन्वर्जन्स दिलाने के लिए उसके पास ऑडियंस जो है वो आपकी कम है। बट जब आप ये बोलते हो मेरे को ज्यादा कन्वर्जन ला कर दो, तो ऐसा भी होता है कि अगर किसी उसको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो कन्वर्जन कर सकता है, इसको ऐड दिखाने के लिए वो आपकी मैक्स सीपीसी बिड को बहुत इंक्रीज कर देगा। और अगर आपकी वो मैक्स सीपीसी बिड को इंक्रीज कर देगा तो अल्टीमेटली आपकी सीपीसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो शुरुआत में भले आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन के साथ जाना चाहें जाइए, बट अपर लिमिट आपको जरूर लगानी है, मतलब टारगेट सीपीए के साथ जाना है। वैसे सबसे सेफ तो ये रहेगा कि आप मैक्सिमाइज क्लिक्स के साथ जाएं और एक अपर एवरेज लिमिट लगा दें। जैसे जो मीडिया प्लान था, अब उसको समझने की कोशिश करें कि आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च करी थी, और कीवर्ड रिसर्च से आपने फिगर आउट किया था कि एवरेज क्लिक जो है वो ₹40 के आसपास जा रही है, और वही सारे हमने कीवर्ड जो है वो इस कैंपेन के अंदर रखे हैं। तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि अगर ₹40 एवरेज सीपीसी जाती है तो इट्स फाइन। क्यों, अगर इसी एवरेज सीपीसी के ऊपर इतनी क्लिक्स मिल जाती हैं और इतने % का कन्वर्जन रेट है, लोएस्ट में मान के चलो, तब भी चीजें ठीक है। सो इफ यू आर हैप्पी विद दैट कि ठीक है सीपीसी शुरुआत कर लेते हैं हम लोग ₹40 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है कि ₹40 की जो आपने सीपीसी रखी हो उस पे आपको ज्यादा इंप्रेशंस ना मिले, क्योंकि हो सकता है वो कम की सीपीसी हो तो बिड में ही नहीं जीत पा रही हो, तो धीरे से आप बाद में जाकर जो है वो ₹50 कर दीजिएगा, ठीक है। या अगर आपको ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं तो फिर आप ₹40 को घटा के ₹30 कर दीजिएगा। इट टोटली अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बन सकता कि बस हमने जो एक बार सेटिंग कर ली है बस उसी के ऊपर हमें चलने की जरूरत है। नाउ दिस इज द कोर ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया क्लिक्स, और यहाँ पर हम क्लिक्स का मतलब वही है कि हम मैक्सिमाइज क्लिक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड हमने यहाँ पर जो अपनी मैक्सिमम सीपीसी बिड रख दी है वो ₹30 रख दी है। नाउ दिस बिड इज अक्रॉस ऑल द एड सेट्स विद इन दिस कैंपेन, बिकॉज बिडिंग स्ट्रैटेजी इज अ कैंपेन लेवल सेटिंग। इसके बाद हमें बाकी कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, नेक्स्ट के ऊपर आ जाना है हमें, और यहाँ पर हमें केवल गूगल का सर्च पार्टनर जो है
वो सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर गूगल की कुछ परमिशंस थी तो मैंने एक बार के लिए उसको अलाउ कर दिया। नाउ हम गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को एक बार के लिए ऑफ कर देंगे, अदरवाइज ये वाला ऐड आपका डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर भी दिखेगा, जो आपके सीटीआर को भी घटाएगा और रिलेवेंसी को भी घटाएगा। जब आपने पहले से ही कैलकुलेशन कर रखी कि आप अपना ऐड केवल सर्च नेटवर्क के ऊपर दिखाना चाहते हैं, जहां पर लोग सर्च कर रहे हैं और सर्च करने के बाद स्पेसिफिक क्वेरीज के हिसाब से आपका ऐड दिखे, तो फिर बाकी नेटवर्क्स के ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं। गूगल तो आपको रिकमेंड करेगा ही कि आप सारे नेटवर्क के ऊपर जाएं, सो दैट उसकी ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री जो है वो यूज में आ सके, प्ले में आ सके। तो हम लोग इसको जो है वो टर्न ऑफ कर देंगे। गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क भी होता है, उसको भी हम लोग जो है वो टर्न ऑफ कर देंगे। सो गूगल ने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को एक्वायर करके रखा हुआ है, और उनके सर्च पे भी कोई सर्च अगर करता है तो गूगल बेस्ड रिजल्ट्स वहां पर भी देखने को मिलते हैं। So we also do not want to show our ads over there. We just want to show our ads in Google SERP. So for that purpose आपको इसको भी टर्न ऑफ कर देना है। नीचे आ जाते हैं हम लोग लोकेशंस के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल आपको अगर अपना ऐड केवल दिल्ली में चलाना है लेट्स से, तो मैं दिल्ली को इंक्लूड कर दूंगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इंटायर उत्तर प्रदेश में अपना ऐड चलाना चाहते हो और आगरा में नहीं चलाना चाहते हो, दैट यू कैन ऑल्सो डू। तो मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा और यहाँ पर एक्सक्लूड कर दूंगा। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दो सेटिंग्स देखने को मिलेंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट इज बेसिकली प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन। तो जनरली लोग इसी को सेलेक्ट करते हैं। द रीजन इज कि आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो लोग हमारी टारगेटेड लोकेशन या हमारी सेटिंग्स में जो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया उन लोकेशंस के अंदर हैं। सो इफ दे आर फिजिकली नॉट इनटू दैट लोकेशन वी डू नॉट वांट टू टारगेट देम। तो फॉर एग्जांपल मैं जाकर बैठा हुआ हूँ राजस्थान में, तो वहां पर मैं जाकर सर्च कर रहा हूँ लेट्स से पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ, और अगर किसी पर्सन ने एडवर्टाइजर्स ने जिसने पैकर्स एंड मूवर्स जो कीवर्ड है उसको सेलेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ लोकेशन को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, उसका एड मेरे को नहीं दिखाई देगा, बिकॉज यहाँ पर जो एडवर्टाइजर उसने सेलेक्ट कर रखा है प्रेजेंस, which means that people in or they are regularly in your included location. So second वाला है basically people who are present or they have interest. So if someone is showing little bit of interest in your location, like वो कुछ भी टाइप कर रहा है according to your location, then also your ad will be shown to those people. So that is something which is not required for all these situations. So most of the situations में यही होता है. So कई बार लोग ये भी शिकायत करते हैं ना कि उन्होंने टारगेट तो ये वाली लोकेशंस करी हुई थी, बट फिर भी उनको डिफरेंट लोकेशन से जो है वो क्लिक्स आ रहे हैं। दैट इज ओनली बिकॉज कई बार वो ये वाली जो सेटिंग्स है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं जस्ट बाय सीइंग कि गूगल इसको रिकमेंड कर रहा है। सो आपके भी मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज के अंदर आपको प्रेजेंस ही सेलेक्ट करने की जरूरत है। देन वी हैव द लैंग्वेज का ऑप्शन विच इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड। हम लोग इसको ऑल लैंग्वेज के ऊपर ही मूव कर सकते हैं। दिस इज अगेन नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। मोर सेटिंग्स में एड रोटेशन है, स्टार्ट एंड एंड डेट है, एड शेड्यूलिंग है। इनिशियली इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद हमारे पास एक नया AI मैक्स का ऑप्शन आ चुका है विच सेज दैट कि अब आपको ब्रॉड मैच टाइप के कीवर्ड्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, बट इनिशियली हम इसको टर्न ऑफ ही जो है वो रखेंगे। यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल रहा है कैंपेन लेवल की सेटिंग्स में, और अभी अब आप एड ग्रुप लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको AI मैक्स जो है वो देखने को मिलेगा। बट अगर हमने यहाँ पर इसको टर्न ऑफ कर दिया तो वहाँ पर भी हम उसको यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ से हम सीधे आ जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पर अगर आप देखें कीवर्ड्स एंड एसेट जनरेशन, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये हमें AI बेस्ड एड जनरेशन में हेल्प कर सकता है। तो जो शुरुआत में हमने वेबसाइट डाली थी उसी के बेसिस पर यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शंस निकाल रहा है, और उसी के बेसिस पे हमें ये और ज़्यादा जो एड ग्रुप्स के सजेशंस हैं, फाइनल URL के सजेशंस है वो प्रोवाइड कर रहा है। सो इट इज़ बेसिकली टेलिंग अस कि आप एक ये वाला एड ग्रुप बना सकते हैं, एक ये वाला एड ग्रुप बना सकते हैं, एक ये वाला एड ग्रुप बना सकते हैं, और इन डिफरेंट एड ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स रख सकते हैं। तो इसने बेसिकली क्या किया हुआ है, मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट को एनालाइज किया हुआ है। इसने यहाँ से पकड़ लिया है कोर्सेज से और डिजिटल प्रोडक्ट से एंड देन होम से। तो जो हमारा होम पेज है उसके ऊपर आप देखेंगे हमारे बहुत सारे डिफरेंट जो कोर्सेज हैं वो लिस्टेड हैं। तो व्हाट गूगल इज सजेस्टिंग इज कि एक आप एड ग्रुप ऐसा बना लो जिसके अंदर आप जेनेरिक कीवर्ड्स को रख लेना और डिफरेंट कोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको आप इस वाले फाइनल URL के ऊपर लेकर जाओ। दूसरा कोर्सेज स्पेसिफिक आप बना लो एक जो आपका एड ग्रुप है। तीसरा अपना डिजिटल प्रोडक्ट स्पेसिफिक एक एड ग्रुप बना लो, उसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं या जो आपके कोर्सेज हैं उनके कीवर्ड्स आप रख लेना और उसको बेसिकली इस वाले URL के ऊपर लेकर जाना। तो इस टाइप से कुछ रिकमेंडेशंस आपको दे देता है। आप नज़र डाल सकते हो उसके ऊपर, बट रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज आप एड ग्रुप्स अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे कि आपको जिस टाइप के एड ग्रुप्स की ज़रूरत है वही आप सेलेक्ट करेंगे। जिस टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं उन्हीं को आप सेलेक्ट करते हैं। तो फॉर नाउ ये जो इंटायर AI बेस्ड थिंग है इसको मैं कर देता हूँ
skip, that is something which is not required in my case as of now. अब यहाँ पर आपको जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको मेंशन करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स अपने मेंशन कर देता हूँ, जैसे हो गया कि गूगल एड्स कोर्स, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और इसको मैं इनिशियली फ्रेज मैच के अंदर ही रखूंगा। देखिए, ये बात अलग है कि हम लोग भी आपको बताते हैं कि शुरुआत में आप ब्रॉड मैच प्लस मैक्सिमाइज कन्वर्जन के साथ शुरुआत कर सकते हैं, बट क्या आपको उतना अनुभव है? अगर उतना अनुभव नहीं है तो शुरुआत में आप फ्रेज मैच के साथ शुरुआत करें। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप अपने सर्च टर्म रिपोर्ट्स देखें, किस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत में आप कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ी कर दें। अगर आपने ब्रॉड मैच में रख भी दिया और मैक्सिमाइज कन्वर्जन सेलेक्ट भी कर लिया, उसके बाद भी अगर कुछ इरेलेवेंट क्वेरीज आ गई तो फिर आपको उसको ऑप्टिमाइज करने में दिक्कत होगी। इसलिए आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो फ्रेज मैच से कर सकते हैं, धीरे धीरे आप उनको ब्रॉड मैच में कन्वर्ट करते जाइएगा। जब आपको लगे कि आपको आपके सारे सर्च टर्म्स के ऊपर जो कंट्रोल है वो मिल गया है और आपको समझ में आने लगा है कि कितने टाइम के बाद आपको निगेटिव वगैरह कीवर्ड्स करने की जरूरत पड़ती है। सो गूगल एड्स कोर्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं पीपीसी कोर्स इन हिंदी। इस टाइप से आप अपने कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था कि एड ग्रुप लेवल पर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, बट हमने कैंपेन लेवल पर ही ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उसके बाद इस एड ग्रुप से रिलेटेड हमारा जो फाइनल यूआरएल जो है वो क्या होगा। अब देखो, यहाँ पर मल्टीपल एड ग्रुप्स के ऑप्शन क्यों दिए हैं, इसको आप समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल जो है वो लेकर चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप हेयर ट्रांसप्लांट की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आपके कीवर्ड होंगे हेयर ट्रांसप्लांट इन दिल्ली, हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स इन दिल्ली, हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट इन दिल्ली। इस टाइप के आपके कीवर्ड्स होंगे। तो कई बार अगर किसी निश के अंदर इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं उसमें वेरिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, रिलेवेंसी मेंटेन करने के लिए इसका एक एड ग्रुप बना देते हैं, इसका एक एड ग्रुप बना देते हैं, इसका एक एड ग्रुप बना देते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर तीनों ही क्वेरीज के लिए एक लैंडिंग पेज मोर देन इनफ है तो तीनों में ही एक ही लैंडिंग पेज आप डालते हैं। मतलब जो लैंडिंग पेज इस एड ग्रुप के अंदर है वही लैंडिंग पेज आपका इस एड ग्रुप के अंदर होगा और वही लैंडिंग पेज इस एड ग्रुप के अंदर होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट क्वेरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिफरेंट लैंडिंग पेजेस के ऊपर रिडायरेक्ट करना चाहें, तो दैट यू कैन ऑल्सो बेसिकली डू। तो इसलिए बेसिकली एड ग्रुप की थीमिंग की जरूरत पड़ती है। और एड ग्रुप थीमिंग का सीधा सा मतलब यह है कि एक एड ग्रुप के अंदर जिस टाइप के कीवर्ड्स हो उसी टाइप का लैंडिंग पेज हो, और जिस एड के ऊपर क्लिक करके पर्सन उस लैंडिंग पेज पे जा रहा है वो एड भी सिमिलर ही हो जिस टाइप के कीवर्ड्स थे और कीवर्ड्स को यूज किया गया हो उस एड के अंदर। अब फॉर एग्जांपल, आपके पास कीवर्ड्स हैं, लेट्स से ओवरऑल आपके पास कीवर्ड्स हैं 50 और आपने ऐड बनाया है एक ही, तो कैसे कीवर्ड्स और ऐड की रिलेवेंसी हो पाएगी, राइट? हेडलाइंस है आपके पास लिमिटेड, आपके पास डिस्क्रिप्शंस 4 हैं, आपके पास हेडलाइंस 15 है। हेडलाइंस के अंदर भी H1 H2 S3 डिवाइडेड और आपके पास जो कीवर्ड्स हैं वो 50 हैं। तो 50 के 50 कीवर्ड्स आप कैसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे? मुश्किल हो जाएगी, कुछ कीवर्ड्स रह जाएंगे तो रेलेवेंसी नहीं बनेगी, राइट? इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन 50 कीवर्ड्स को किसी डिफरेंट तरीके से थीम में अरेंज कर सकते हैं एड ग्रुप लेवल पर, तो आप उसको थीम में अरेंज कर लें। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एड ग्रुप थीमिंग। इट्स अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट एड ग्रुप थीम क्यों करते हैं इसका एक लाइन में आंसर ये है, रेलेवेंसी मेंटेन रखने के लिए, राइट? ताकि अगर आप ज्यादा कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं तो एक ही एड ग्रुप के अंदर ना करें। अगर एक ही एड ग्रुप के अंदर रिलेवेंसी मेंटेन हो पा रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा फाइनल यूआरएल है इस एड ग्रुप से रिलेटेड, एंड देन कम्स दी डिस्प्ले पाथ। तो फाइनल यूआरएल तो आपका वेबसाइट का जो भी यूआरएल होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मेक श्योर करिएगा कि इसके साथ आप यूटीएम पैरामीटर्स को भी ऐड करें, या तो यूटीएम पैरामीटर्स को आप फाइनल यूआरएल के साथ ऐड कर दें, या यूटीएम पैरामीटर्स को आप कैंपेन लेवल की सेटिंग्स पे जाकर ऐड कर दें, या यूटीएम पैरामीटर्स को आप अकाउंट लेवल की भी सेटिंग्स के ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब यूटीएम पैरामीटर्स ऑलरेडी अपने आप में बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसका मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, या फिर जाकर सीधे आप यूट्यूब पे टाइप करिएगा यूटीएम पैरामीटर्स उमर तस्कीर, आपको कोई ना कोई मेरा वीडियो यूटीएम पैरामीटर्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको इस चीज की जो क्लैरिटी है वो हो जाएगी। थोड़ा कोशिश करिएगा। यूटीएम पैरामीटर्स इन गूगल एड्स या ट्रैकिंग टेम्पलेट कीवर्ड भी लोग यूज करते हैं, तो ट्रैकिंग टेम्पलेट इन गूगल एड्स इस कीवर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ डिस्प्ले पाथ, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, तो वो यहाँ पर आप मेंशन करते हैं। जैसे मैंने मेंशन कर दिया कोर्स ऑनलाइन, सो वो चीज जो है वो यहाँ पर यूआरएल्स के अंदर दिखाई देगी। यहाँ पर जब भी यूआरएल दिखाई देगा तो उसके अंदर जो है वो कोर्स ऑनलाइन ही
जो है वो दिखाई देगा। यहाँ से ये गायब हो गया, हम लोग इसको फिर से मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और मान के चलते हैं आपको बहुत ही लंबा चौड़ा जो यूआरएल है वो मेंशन कर देते हैं जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स वगैरह हैं, तो यहाँ देखने में खराब लगता है। तो इसलिए आपका जो डिस्प्ले पाथ है वो यहाँ पर इस टाइप से यही दिखाई देगा जैसे आपको दिख रहा है। अगर मैं इसके आगे भी कुछ ऐड कर देता हूँ, जैसे बहुत सारे पैरामीटर्स ऐड कर देता हूँ, तो वो चीज़ नहीं दिखेगी। तो फाइनल यूआरएल एक तरीके से छुप के जो है वो रहता है। ये यूआरएल आपका करेक्ट होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये छुप के रहता है और डिस्प्ले में यही वाला यूआरएल रहता है। नाउ कम्स द हेडलाइंस वाला पार्ट। सो हेडलाइंस आपकी 15 होती हैं। सिंपल सा रूल है कि 4 हेडलाइंस आपकी H1 होनी चाहिए जिसके अंदर मेन आपके कीवर्ड्स आने चाहिए। H2 के अंदर आप नंबर्स, फीचर्स, बेनिफिट्स, यूएसपीज ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। जैसे नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, ये मेरा कीवर्ड भी था, ये हेडलाइन में भी आ गया। उसके बाद मैं मेंशन कर सकता हूँ 5000 स्टूडेंट्स ट्रेंड, टॉप फैकल्टी, सर्टिफाइड बाई एजेंसी, जो भी हमारी यूएसपीज है, जो भी हमारी फीचर्स। एंड देन फिर हेडलाइन 3 के अंदर हमारे कॉल टू एक्शंस आते हैं, बुक नाउ, गेट फ्री कंसल्टेशन, टॉक टू द काउंसलर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सारे वेरिएशंस आपको बनाने की जरूरत है। इनमें आप चैट जीपीटी वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं, बट मेक श्योर आपको करना है कि अगर आपको 30 कैरेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो ओवरऑल आप 30 कैरेक्टर्स को यूज करने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, सो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दैट्स इट। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, समथिंग लाइक दैट, राइट। यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ। सो जो भी आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए उसके अकॉर्डिंग अपनी हेडलाइंस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन कम्स द डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमको नीचे दिखता है। 2 डिस्क्रिप्शन होते हैं 90 कैरेक्टर्स के, इनमें भी आपको यूएसपीज वगैरह ही मेंशन करने की कोशिश करनी है। एक कोशिश आपको ये करनी है कि डिस्क्रिप्शन में भी शुरुआत में आप कीवर्ड्स को अगर यूज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कीवर्ड्स को यूज करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शंस आपको 4 देखने को मिलते हैं, तो आप इनको आराम से पिन कर सकते हैं। जैसे आप ये चाहते हैं कि शुरुआत में ये वाला डिस्क्रिप्शन दिखे, फिर बाद में ये वाला डिस्क्रिप्शन दिखे, क्यों? क्योंकि इसमें आपने जो है वो कॉल टू एक्शन मेंशन किया, जैसे कॉल नाउ। अब कॉल नाउ जो आपने कॉल टू एक्शन मेंशन किया, अगर आपने इसको पहली पोजीशन पे पिन कर दिया कि पहले मेरा ये वाला डिस्क्रिप्शन जो है वो दिखाई दे, या हमेशा पहली पोजीशन पे यही वाला डिस्क्रिप्शन दिखाई दे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कॉल टू एक्शन वाला तो बाद में आना चाहिए। तो इस तरीके से 2 आपके पहली पोजीशन के लिए होनी चाहिए, 2 आपके बाद वाली पोजीशन के लिए जो है वो होनी चाहिए। या आप पहले वाले पोजीशन में या पहले वाले जो डिस्क्रिप्शन में ज्यादा वेरिएशन टेस्ट करना चाहते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू। आप 3 वहां पर पिन कर सकते हैं, एक आप डिस्क्रिप्शन 2 के लिए जो है वो रख सकते हैं। एंड देन कम्स द बिजनेस नेम, बिजनेस लोगो, साइट लिंक्स, कॉल आउट्स, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सटेंशंस। अब इनका नाम एक्सटेंशंस से बदलकर एसेट्स जो है वो हो गया है। अगर मैं यहाँ पर गूगल एड्स एक्सटेंशंस डालूं तो आपको एक्सटेंशंस के नाम से बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं ना। तो जो भी एड में हेडलाइन, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन के अलावा दिखाई देता है, दैट इज ऑल एक्सटेंशन। जैसे ये है साइट लिंक एक्सटेंशंस है, ये रिव्यू एक्सटेंशंस हो गया, ठीक है। सोशल एक्सटेंशंस अभी नहीं होते हैं हमारे, कॉल आउट एक्सटेंशंस हो गया। इस टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस जो है वो होते हैं। बिजनेस का लोगो जो आपको यहाँ पर दिखता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ बिजनेस एक्सटेंशन। इसी तरीके से इमेज एक्सटेंशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस होते हैं। अब एक्सटेंशंस का भी अपने अपने लेवल्स होते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप यहाँ पर जाकर साइट लिंक एक्सटेंशन को यूज कर रहे हैं तो ये वाला साइट लिंक एक्सटेंशन केवल इस एड कॉपी के लिए है, बट वहीं पर अगर हम जाकर कैंपेन लेवल पर एक्सटेंशंस को यूज करने की कोशिश करें या अकाउंट लेवल पर जाकर एक्सटेंशंस को यूज करने की कोशिश करें, तो अकाउंट लेवल पर हमने एक्सटेंशंस एक बार के लिए बना दिए और उसके बाद जिस कैंपेन के अंदर हमें उस एक्सटेंशन को यूज करने की जरूरत है हम कर लेंगे। अगर उस कैंपेन के किसी एक स्पेसिफिक एड के अंदर यूज करने की जरूरत है वो कर लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग कभी भी एक्सटेंशंस यहाँ पर नहीं क्रिएट करते हैं, बट हम लोग जो एक्सटेंशंस को क्रिएट करते हैं वो अकाउंट लेवल पर क्रिएट करते हैं। मैं आपको यहाँ से जो है वो नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ एक बार। उसके बाद यहाँ पर जो है वो बजट आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना जो बजट है वो 1000 यहाँ पर रख देता हूँ, नेक्स्ट करूंगा और ये हमारा कैंपेन जो है वो रिव्यू में जाएगा 1-2 सेकंड के लिए, और जो भी हमारे इश्यूज होंगे वो हमें यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कीवर्ड्स के साथ कुछ इशू हमें देखने को मिल रहा है, दिस इज इट, ठीक है। पीपीसी हम शायद नहीं यूज कर सकते, दिस इज द इशू, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पर केवल कोर्स इन हिंदी लिख देता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। और एड ग्रुप लेवल पर भी कुछ इशू है, अभी देखेंगे हम लोग। फिर से नेक्स्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट, ओके। तो इस टाइप से एरर्स वगैरह आएंगे, उनको आपको सॉल्व जो है वो करना है। तो यहाँ पर देखो कैंपेन लेवल पर कुछ एरर जो है वो देखने को मिल रहा है,
सो विल सेलेक्ट नेक्स्ट। यहाँ बिडिंग भी हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखी, नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ से भी नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करते हैं। वापस रिव्यू के लेवल पर चलेंगे। ये वाला तो हमारा एआई वाला था, तो हमने एलिमिनेट कर दिया। देखो ये आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। आप ऐड स्ट्रेंथ को अपनी थोड़ी सी इंप्रूव कर लीजिएगा। ये सारी चीजें हैं, अब इसके बिल्कुल पीछे ही नहीं पड़ जाना है, ठीक है। बट आप इंप्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड ओके। यहाँ से नो, दिस कैंपेन डजंट हैव EU पॉलिटिकल एड्स, ये मेरे से मिस हो गया था, तो इसलिए वो प्रॉम्प्ट कर रहा था कि यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों से मिस हो गई। एनीवेज सेव करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग हमारे कैंपेन को पब्लिश कर देंगे। सो ये हमारा जो एक कैंपेन है वो बन गया है। अब यहाँ पर तुरंत आकर पहले तो मैं इस कैंपेन को पॉज कर देता हूँ, बिकॉज हम इसको रन नहीं करना चाहते। सो यहाँ पर हमने जो अभी पॉज किया हुआ है कैंपेन, वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने एक आर्ट ग्रुप बनाया था, वो आपको यहाँ पर आर्ट ग्रुप देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर, इस आर्ट ग्रुप के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने आर्ट्स भी क्रिएट किए थे। तो यहाँ पर आ जाते हैं आर्ट्स लेवल पर। आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल आर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, चाहने से कुछ नहीं होता, बट अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पर एक और आर्ट ग्रुप जो है वो क्रिएट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल आर्ट ग्रुप्स, मल्टीपल आर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एसेट्स के बारे में बताने वाला था, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर एसेट्स पे और एसेट हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये सारे हमारे जो डिफरेंट एक्सटेंशंस है वो होते हैं, जैसे बिजनेस नेम है, लोगो है, ये सारे एक्सटेंशंस है। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप जो पहले से हमारे एसेट्स देखने को आपको मिल रहे हैं, ये हम लोगों ने कैंपेन लेवल पर यूज किया हुआ था। एक हम लोगों ने जो एसेट है जो मुझे बार बार यूज करना होता है, वो हम लोगों ने यहाँ पर अकाउंट लेवल पर यूज किया हुआ था। अगर मैं चाहूँ तो ये वाले एसेट को मैं फिर से किसी कैंपेन को या किसी एड ग्रुप को जो है वो ऐड कर सकता हूँ, या अकाउंट लेवल पर भी मैं अगर इसको मूव करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो दिस कैन बी वेरी इजिली डन। सो यहाँ से बेसिकली हम लोग एसेट से प्ले करते हैं जो भी हम लोगों ने एक्सटेंशंस जो है वो बनाए हुए थे। तो ये मैंने आपको एक क्विक वॉक थ्रू दिया, एक एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ सेटिंग्स जो हमें देखने को मिली कैंपेन वॉक थ्रू के दौरान, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। बहुत सारी सेटिंग्स हैं, एक सेटिंग के ऊपर एक एक वीडियो जो है बन सकता है। अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 से ज्यादा लाइक्स आएंगे तो मैं एक एक सेटिंग को उठा के अलग से फिर से गूगल एड्स का एक बिगिनर स्पेसिफिक कोर्स जो है वो लेकर आऊंगा यूट्यूब के लिए। थैंक यू गाइस।